हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट डिफेंस। आज हम बात करेंगे ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी की। और इंडियन ज्योग्राफी में जो हम फर्स्ट लेक्चर अपना स्टार्ट कर रहे हैं वो है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया में होता क्या है कि देखो, जो हमारा भारत है, अगर मैं इसको एक नक्शे पे यहाँ पर नक्शा ड्रॉ करूँ तो भारत की सारी ज़मीन समतल नहीं है। ये हम जानते हैं कि भाई पूरी ज़मीन हमारी समतल नहीं है, कहीं ऊंचा है कहीं नीचा है। बहुत ब्लंट भाषा में बोला जाए, बट ज्योग्राफी की भाषा में इसको बोला जाता है फिजिकल फीचर्स। फिजिकल फीचर्स मतलब लैंडफॉर्म किस तरीके का डेवलप है भारत का। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर मैं भारत के नॉर्थ में देखूं तो यहाँ पर नॉर्थ में लेकर अरुणाचल, जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक हमें क्या मिलती है, हिमाचल या हिमालयाज मिलते हैं। मतलब एक माउंटेन्स की पूरी बेल्ट मिलती है जो कि अलग अलग ऊंचाई के हैं और अलग अलग उनका डिवीज़न है। इसको पढ़ेंगे हम अभी, अलग अलग जो डिवीज़न है हमारा। इसी तरीके से जब हम देखते हैं कि नीचे की साइड आते हैं तो यहाँ पे हमें अरावली माउंटेन्स दिखाई देते हैं, उसके नीचे हम देखते हैं वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स। तो माउंटेन्स से घिरा हुआ है, पेनिनसुला भी हमारा माउंटेन से घिरा हुआ है, और नॉर्थ भी, और कुछ पहाड़ियाँ आपको गारो, खासी, जयंतिया वगैरह नॉर्थ ईस्ट में भी आपको दिखाई देंगी। ये है हमारे माउंटेन्स। दूसरा, प्लेट्यूज। प्लेट्यूज क्या होते हैं? प्लेट्यूज होते हैं जब हमारी ज़मीन समतल चल रही है और उसके ऊपर ऊंचाई पे एक इस तरीके का प्लेटफॉर्म हो, एक बहुत बड़े वास्ट एरिया में जो कि लगभग समतल हो, तो उसको प्लेट्यूज बोला जाता है। और उसके आसपास का एरिया उससे कम नीचा हो। और फिजिकल फीचर्स में हमारे आते हैं डेजर्ट्स। डेजर्ट्स आप सभी जानते हो, डेजर्ट्स गर्म डेजर्ट्स भी होते हैं और ठंडे डेजर्ट्स भी होते हैं। हमारा यहाँ पर भारत में जो है डेजर्ट पाया जाता है राजस्थान में, इस एरिया में, जो कि हमारा कौन सा डेजर्ट है? थार डेजर्ट है। इसके अलावा प्लेन्स। प्लेन्स क्या होते हैं? जहाँ पर माउंटेन्स या प्लेट्यूज जो हैं बहुत कम हैं। प्लेन्स क्या होते हैं? प्लेन्स होते हैं जो, जहाँ फॉर एग्जांपल जैसे अगर हम हिमालय से नीचे चलें शिवालिक, और शिवालिक से नीचे अगर हम आएंगे तो हमको प्लेन्स दिखाई देंगे। यहाँ पर प्लेन्स, जो जो एरिया हमारा दिल्ली से नीचे का एरिया है, ये सारा यूपी का, जनरली जो यूपी का मेजर एरिया है वो सब क्या है? प्लेन्स में आते हैं। तो प्लेन्स क्या है? जहाँ पर ज़मीन समतल है, जहाँ घास के मैदान वगैरह हैं। और लास्ट हमारा फिजिकल फीचर में आता है हमारा आइलैंड। आइलैंड फॉर एग्जांपल जैसे आप देखोगे कि यहाँ पर हमारा लक्षद्वीप और यहाँ पर हमारा आइलैंड, जो कि चारों तरफ से हमारे पानी से घिरे हुए होंगे, उनको हम क्या कहते हैं? आइलैंड्स बोलते हैं। लक्षद्वीप जो है हमारा कोरल आइलैंड है, इसको हम बाद में इसको स्टडी करेंगे। अभी हमारा मेन फोकस क्या है कि फिजिकल फीचर होता क्या है। तो इंडिया के फिजिकल फीचर होता है लैंड फॉर्म्स, किस किस प्रकार की ज़मीन पर हमारी फॉर्मेशन हो रखा है, उस सारे उसकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं? फिजिकल फीचर्स की स्टडी। और भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो माउंटेन्स, प्लेन्स, डेजर्ट्स, प्लेट्यूज एंड आइलैंड्स, जनरली ये 5 कैटेगरी में हमने फिजिकल फीचर्स को कैटेगराइज किया है। इसमें मैंने कुछ फैक्ट्स लिए, जैसे फॉर एग्जांपल कि हिमालयन माउंटेन्स। हिमालयन माउंटेन्स क्या है? ये हमारा एक ऐसा अनस्टेबल जोन है। अनस्टेबल जोन क्यों कह रहे हैं हम इसको? क्योंकि देखो, जो भारत का हमारा ये ये जो एरिया है भारत का, क्योंकि भारत की जो हमारी ओरिजिनल स्थिति थी वो यहाँ नहीं थी। भारत कहाँ था? अफ्रीका से अलग हुआ लगभग 70 मिलियन साल पहले, और वो धीरे धीरे कुछ सेंटीमीटर पर ईयर की स्पीड से चलता हुआ यूरेशियन प्लेट से टकराया। इसके टकराने की वजह से क्या हुआ है कि हमारे फोल्ड माउंटेन्स बने हैं। ये फोल्ड माउंटेन्स वगैरह क्या होते हैं, आप आगे इसको पढ़ोगे जो दूसरे लेक्चर इस पूरी सीरीज़ में आएंगे। तो जो हमारा ये टक्कर जो हुई हमारी यूरेशियन प्लेट से, इसको और अच्छे से बता देता हूँ। देखो, जो हमारा अफ्रीका था, अफ्रीका का जो बॉटम हिस्सा था, भारत हमारा इसके बीच में था, और मेडागास्कर, ये जो आप मेडागास्कर देखते हो, ये भारत और मेडागास्कर टूटे, अलग हुए, और हमारा जो भारत है वो इस डायरेक्शन में चलना स्टार्ट हुआ। यहाँ पर हमारी यूरेशियन प्लेट है। यूरेशियन प्लेट से ये कुछ सेंटीमीटर पर ईयर की स्पीड से चलता हुआ यहाँ पर टकराया, और इसके टकराने से क्या हुआ? अब दो ज़मीन जब आपस में टकराएंगी तो होगा क्या? स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होगा, ज़मीन ऊपर उठेगी टकराकर। इस प्रकार के बने हुए जो हमारे माउंटेन्स या पर्वत होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? फोल्ड माउंटेन्स बोलते हैं। फोल्ड माउंटेन्स हम उनको बोलते हैं। तो फोल्ड माउंटेन्स बने, जिनको हम क्या बोलते हैं? अब हिमालयाज़ के नाम से जाना जाता है। तो पूरी ये जो बेल्ट है हिमालयाज़ की, ये इस तरीके से बनी है। तो जो हमारे हिमालयाज़ हैं, यहाँ पे हम देख रहे हैं हिमालयाज़ माउंटेन, ये क्या है? एक अनस्टेबल जोन है, क्योंकि ये जो टक्कर अभी तक जो मैंने ये बताया, जो टक्कर हुई है, ये अभी तक भी क्या कर रहा है? धीरे धीरे इसमें टक्कर लगी रही है, जिसकी वजह से होता क्या है कि हमें भूकंप के झटके इस रीजन में दिखाई देते हैं। जो हमारा ये इंडिया का ये रीजन है नॉर्थ वाला, इसमें भूकंप के झटके दिखाई देते हैं। नेक्स्ट, तो इसमें आपको कौन कौन से फीचर दिखेंगे? यहाँ पर जो यूथफुल टोपोग्राफी लिखा है, इसका मतलब है कि ये
अगर जियोलॉजिकल स्केल पर देखें तो ये बहुत नए माउंटेन्स हैं, ये बहुत बाद में बने हैं, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, यंग माउंटेन्स भी बोला जाता है। तो यहाँ पर आपको क्या क्या देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पर आपको मिलेगा हाई माउंटेन्स, हाई पीक्स मिलेंगी, जैसे कि माउंट एवरेस्ट हुआ, K2 हुआ, कंचनजंगा, नंगा पर्वत हुआ, नमचा बारवा हुआ अरुणाचल प्रदेश में। डीप वैलीज मिलेंगी। वैलीज क्या होती हैं, जो हमारी दो माउंटेन्स के बीच का ये जो हिस्सा होता है, इसको बोला जाता है वैलीज। तो आपको बहुत डीप वैलीज मिलेंगी, दून्स मिलेंगी। और चूंकि ये पूरा बर्फ से ढका हुआ है, तो यहाँ से कुछ सदाबहार नदियाँ निकलती हैं। फॉर एग्जांपल इंदुस हुआ, सतलुज हुआ, रावी हुआ, व्यास हुआ, और मोस्ट इंपॉर्टेंट गंगा, यमुना वगैरह हुआ, तीस्ता हुआ। तो बहुत सारी रिवर्स आपको यहाँ से, फास्ट फ्लोइंग रिवर्स आपको दिखाई देंगी। दूसरा फीचर हमारा क्या है, नॉर्दर्न प्लेन्स। नॉर्दर्न प्लेन्स क्या है, ये हमारे फिजिकल फीचर्स हैं। पहला हो गया हमारा हिमालयन माउंटेन्स, जिसमें मतलब भारत बटा हुआ है, सबसे नॉर्थ से बात करें। उसके बाद देखोगे आपकी, देखो जैसे ये भारत है हमारा, थोड़ा एडजस्ट कर लेना ड्राइंग से। तो जो हमारी माउंटेन रेंज है यहाँ पर, ये 3 हिस्सों में बटी हुई हैं। तो सबसे बाहर का जो हिस्सा है, जो चाइना की तरफ हमारा सबसे बाहर का हिस्सा है, इसको बोला जाता है ग्रेट हिमालयाज या वृद्ध हिमालयाज, बाहर की तरफ के हिमालयाज। और बीच का जो होता है हमारा ये मेन हिमालयाज, इनको अच्छा इसको हिमाद्री भी बोला जाता है। और ये होता है बीच वाला हिमाचल। और इसके नीचे जो है, ये सबसे लास्ट वाला जो इसका तीसरा जो लेवल है, इसको बोला जाता है शिवालिक। शिवालिक में आप देखोगे जो हमारा उत्तराखंड के बाद स्टार्ट हो जाता है, या उत्तराखंड का एरिया, ये सारा क्या है, शिवालिक है। जैसे ही आप शिवालिक के नीचे आओगे तो आपको क्या दिखाई देगा, इस जो मेरठ हुआ, दिल्ली हुआ, सहारनपुर हुआ, ये क्या है, मैदानी क्षेत्र है। ऐसा बोला जाता है जहाँ गंगा पहाड़ों से मैदानों में उतरती है। तो जो मैदानी क्षेत्र हैं, इनको क्या बोला जाता है, नॉर्दर्न प्लेन्स। चूँकि ये नॉर्थ में स्थित है, इसलिए इनको नॉर्दर्न, और प्लेन्स मतलब मैदान। तो ये हमारा फिजिकल फीचर है भारत का। पेनिनसुलर जो हमारा अब थर्ड है, हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू। तो आपको ये जो ब्लू हिस्सा दिखाई दे रहा है, ये हमारा हिमालयाज है, ये पूरी हिमालय रेंज है। इसके बाद जो एक ग्रीन हिस्सा दिखाई दे रहा है, ये हमारे प्लेन्स हैं। और नीचे जो आपको ये दिखाई दे रहा है, तो नीचे का हिस्सा जो है हमारा, इसको बोला जाता है पेनिनसुला। पेनिनसुला होता है वो लैंड का वो एरिया, या ज़मीन का वो एरिया जो तीन जगहों से पानी से घिरा हुआ हो, उसको हम क्या बोलते हैं, पेनिनसुला बोलते हैं। अब जैसे यहाँ पर ये आपको दिखाई दे रहा है डक्कन प्लेट्यू। तो डक्कन प्लेट्यू क्या है, वही सेम चीज़, यहाँ की जो ज़मीन है ये आसपास के एरिया से उठी हुई ज़मीन है, और एक लगभग समतल हिस्सा है। तो इसको क्या बोलते हैं हम, डक्कन प्लेट्यू। एक्सेप्ट कि यहाँ पर जो हमारे वेस्टर्न घाट्स वगैरह हैं और ईस्टर्न घाट्स वगैरह हैं, जो कि ग्रीन कलर से यहाँ और यहाँ पर दिखाए हुए हैं। अब डक्कन प्लेट्यूज क्या है, थोड़ा ऊपर का उठा हुआ हिस्सा। ये एरिया हमारा कहाँ आता है, राजस्थान का कुछ हिस्सा, मध्य प्रदेश का, महाराष्ट्र का, और नीचे एक्सटेंड करता है लगभग कर्नाटक तक। तो इसको बोला जाता है हमारा डक्कन प्लेट्यू। और ये हमारा तीसरा फीचर है फिजिकल टोपोग्राफी का, हमारी इंडियन टोपोग्राफी का। उसके बाद और ये पूरा ब्लू आप जो देख रहे हो, ये क्या हमारा पूरा हिमालयन स्ट्रेच है। तो हम देखते हैं कि भाई हमारी जो फिजियोग्राफिक डिवीज़न है, मतलब जो हमारा, हमने भारत को कितने हिस्सों में बांटा है। अगर हम लैंड फॉर्म्स में देखें तो लगभग हमने 6 हिस्सों में बांटा है। फर्स्ट इज़ हमारा हिमालयन माउंटेन्स, जो हमारे भारत के उत्तरी हिस्से पर मौजूद माउंटेन्स है। सेकंड इज़ नॉर्दर्न प्लेन्स, शिवालिक के बाद जो हमारे मैदान स्टार्ट होता है, इसको बोला जाता है नॉर्दर्न प्लेन्स, जो हमने ग्रीन कलर से अभी देखा। थर्ड इज़ हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू, जो हमारा वो उठा हुआ हिस्सा है। इसको और डिटेल में पढ़ेंगे आगे चल के। अभी हम क्या कर रहे हैं, एक जनरल प्रीव्यू ले रहे हैं भारत के टोपोग्राफी का। नेक्स्ट इज़ इंडियन डेजर्ट, जो कि हमने भारत में राजस्थान में उसके बिल्कुल वेस्टर्न कोस्ट पे देखा, और जिसको आप लोग थार के नाम से जानते हो, थार डेजर्ट। नेक्स्ट इज़ कोस्टल प्लेन। कोस्टल प्लेन क्या, जो हमारा ये भारत का नक्शा है, इसका ये पूरा एरिया जो कि पानी के या समुद्र के संपर्क में है। लेफ्ट साइड से ये अरेबियन सी, और राइट साइड से ये बे ऑफ बंगाल के डायरेक्ट संपर्क में है। इसको बोला जाता है कोस्टल प्लेन्स। लगभग 7000 किलोमीटर लंबा हमारा कोस्टल पूरी लाइन है भारत की। एंड द लास्ट इज द आइलैंड्स। आइलैंड्स जो हमारा भारत है, इसके लेफ्ट साइड में यहाँ पर पाए जाते हैं लक्षद्वीप आइलैंड। इनको पहले लक्षद्वीप, अमनदीवी वगैरह नाम से जाना जाता था। कंबाइंड इसको मेरे ख्याल से 1972 में किया गया, कंफर्म नहीं हूँ, बट फिर इसका नाम क्या रख दिया हमने, लक्षद्वीप आइलैंड रख दिया। ये कोरल आइलैंड है, कोरल के बारे में आप बाद में पढ़ोगे। नेक्स्ट इज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। ये बे ऑफ बंगाल में स्थित है, और हमारे लक्षद्वीप आइलैंड हमारे अरेबियन सी में स्थित है। आइलैंड क्या होते हैं, जो चारों तरफ से पानी से घिरे हुए होते हैं। तो पेनिनसुला और आइलैंड में ये फ़र्क है कि आइलैंड आपको चारों तरफ पानी से जो घिरा होगा लैंडफॉर्म या लैंड एरिया, उसको हम आइलैंड बोलते हैं, और अदरवाइज 3 जगहों से घिरे हुए को हम पेनिनसुला बोलते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे हिमालयन माउंटेन्स के बारे में। फैक्ट वाइज मैंने इसको कंपाइल किया हुआ है, ताकि
प्रॉब्लम ना हो। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं है, जस्ट एक प्रीव्यू है ताकि आप ज्योग्राफी को स्टार्ट करने में हेल्प मिले। तो देखो ये सबसे पहले क्या है, जियोलॉजिकली यंग एंड फोल्ड माउंटेन्स है। यंग माउंटेन हम इसलिए बोल रहे हैं इनको क्योंकि अगर जियोलॉजिकली ज्योग्राफी के रेस्पेक्ट में अगर हम देखें तो 70 मिलियन साल पहले भारत अफ्रीका से अलग होकर यहाँ पे टकराया है। तो ये कुछ साल पहले की ही घटना है। अगर जियोलॉजिकल टाइम स्केल पे देखें तो ऐसा माना जाता है कि जो ये हिमालयाज़ का जो फॉर्मेशन हुआ ये बहुत बाद में हुआ जाके। जैसे कि अगर हम भारत के और माउंटेन्स की बात करें, फॉर एग्जांपल जैसे अगर हम अरावली की बात करें तो अरावली जो है वो दुनिया के सबसे पुराने माउंटेन रेंजेस में आती है। तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, यंग। और फोल्ड माउंटेन हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि टकराने से, दो ज़मीन के टकराने से फोल्डिंग और फॉल्टिंग हुई, जिसकी वजह से इन माउंटेन्स का निर्माण हुआ। नेक्स्ट इज स्ट्रेच ओवर नॉर्दर्न बॉर्डर्स। ये कहाँ पर फैले हुए हैं, भारत का जो पूरा नॉर्दर्न बॉर्डर्स है जम्मू कश्मीर से लेकर और अरुणाचल प्रदेश तक, वहाँ तक ये पूरे फैले हुए हैं। इसलिए इनको क्या इसलिए हमने यहाँ पे इसको क्या लिखा हुआ है, स्ट्रेच ओवर नॉर्दर्न बॉर्डर्स। जो इसकी लंबाई है, यानी जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश में भारत में जो इसकी लंबाई है वो है 2400 किलोमीटर। ये एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं। विड्थ जो है इसकी वेरी करती है। अगर आप देखोगे कि कश्मीर में इसकी जो चौड़ाई है माउंटेन रेंजेस की, वो क्या है, लगभग 400 किलोमीटर। और जैसे जैसे आप इसको कहाँ पर आओगे, ईस्ट की तरफ बढ़ोगे तो ये जो इसकी विड्थ है, चौड़ाई है, कम होती चली जाएगी और आपको अरुणाचल प्रदेश में केवल 150 किलोमीटर चौड़ाई दिखाई देंगे। 3 पैरेलल रेंजेस आपको दिखाई देंगी। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया, तो 3 पैरेलल रेंजेस क्या है, हमारी 3 स्तरों पर माउंटेन रेंजेस का निर्माण हुआ है। फॉर एग्जांपल अगर हम दिल्ली से उत्तराखंड की तरफ चलते हैं तो हम देखेंगे कि हमें पहले थोड़ी कम ऊंचाई की पहाड़ियाँ दिखाई देंगी, फिर जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे थोड़ी और ऊंची पहाड़ियाँ हमको दिखाई देंगी, और आगे बढ़ेंगे तो हमें हाईएस्ट पीक्स दिखाई देंगे जैसे कि माउंट एवरेस्ट वगैरह। तो जो हमारा पहला स्तर है माउंटेन्स का, इसको बोला जाता है शिवालिक। शिवालिक की जो चौड़ाई है वो अमूमन 10 से 50 किलोमीटर चौड़ी है, ज़्यादा चौड़ाई इसकी नहीं है। जैसे आप हिमाचल में एंटर करते हो तो आप एंटर कर जाते हो इसके बीच वाले एरिया में। यहाँ पर आपको जो माउंटेन रेंजेस मिलेंगी उनकी हाइट आपको 900 से 1100 मीटर मिलेगी, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगी। जैसे हम इसके जैसे ही हम इसकी सेकंड रेंज में पहुँचते हैं, जिसको बोला जाता है लेसर हिमालय और हिमाचल, इसमें आपको जो विड्थ मिलेगी वो लगभग 50 किलोमीटर की मिलेगी। और यहाँ के जो माउंटेन्स आपको मिलेंगे वो लगभग 3700 मीटर से 4500 किलोमीटर, इट मीन्स 3.7 किलोमीटर टू 4.5 किलोमीटर हाइट के माउंटेन्स देखने को मिलेंगे। और अगर हम उससे और आगे बढ़ जाएं तो हमें ग्रेट हिमालयाज़ या हिमाद्री या इनर हिमालयाज़, 3 नाम से इसको जाना जाता है। एवरेज हाइट आपको 600 किलोमीटर, इट मीन्स 6 किलोमीटर हाइट के आपको माउंटेन रेंजेस दिखाई देंगी। नंगा पर्वत वगैरह या माउंट एवरेस्ट वगैरह, K2 वगैरह, आपको सारे माउंटेन्स इसी रेंज में दिखाई देंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से कि ये याद रखना है आपको, सबसे नीचे शिवालिक, देन हिमाचल और फिर ग्रेट हिमालयाज़ या इनर हिमालयाज़। कभी भी आउटर हिमालयाज़ अगर बात करता है तो ध्यान रखना है, आउटर हिमालयाज़ हमारे छोटे वाले, छोटी हाइट के, मतलब शिवालिक हमारा आउटर हुआ, ये वाला एरिया आउटर हुआ, और ये वाला एरिया क्या हुआ हमारा, ये हुआ इनर हिमालयाज़। शिवालिक के बारे में अगर हम देखें तो देखो होता क्या है, जनरली जो हमारा ये फॉर्मेशन है 3 लेयर में पूरा माउंटेन्स का, इसमें यहाँ पर तो पर्वत हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, यहाँ भी पर्वत हैं, बट यहाँ पर क्या हो जाता है, चूँकि नदियाँ लगातार, तैथिस सागर जब था, तैथिस सागर आप इसको पढ़ोगे जब मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी में इवोल्यूशन ऑफ अर्थ पढ़ाऊँगा तब, तो तैथिस सागर जब था उसके बाद जब ये फॉर्मेशन हुआ इनका माउंटेन रेंजेस का, तो यहाँ से नदियाँ निकली और नदियाँ अपने साथ क्या लेके आई हैं, ग्रेवल्स लेके आई, मतलब पेबल्स और ग्रेवल्स, मतलब अपने साथ ये छोटे मोटे पत्थर, मतलब जो थोड़ा लूज पोर्शन है होता है पहाड़ों का, वो इसको हम एलुवियम भी बोलते हैं क्योंकि जलोढ़ नदियों द्वारा लाया गया। तो ये आपको कहाँ पर मिलेगा, ये शिवालिक में मिलेगा। नेक्स्ट है द वैली लाइंग बिटवीन लेसर हिमालयाज एंड शिवालिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पर मैंने 3 लेयर बताई थी। जैसे हमारी पहली लेयर क्या है, हमारी पहली लेयर है ग्रेट हिमालयाज, और सबसे नीचे की लेयर क्या है हमारी शिवालिक, और बीच की लेयर क्या है हमारी हिमाचल या लेसर हिमालयाज। तो जो इसके बीच का एरिया है, यानी जो हमारा ये वाला एरिया है, इस एरियाज़ में क्या बनती हैं, इस एरिया को क्या बोलते हैं हम, इस एरिया को बोलते हैं दून। तो इस एरिया को हम क्या बोलते हैं, इस एरिया को बोलते हैं हम दून। जैसे कि आपने सुना होगा देहरादून, कोटी दून या पटली दून, ये दोनों नहीं सुने होंगे जनरली, देहरादून सुना होगा। तो इट मीन्स ये दून क्या है, दून एक उस एरिया का नाम है, भ्रंश घाटियों से मिलकर बना हुआ होता है, वैलीज से मिलकर बना हुआ होता है 2 पर्वतों के बीच में। और ये कहाँ पर लोकेटेड है, हमारा लेसर हिमालयाज और आउटर हिमालयाज, इन दोनों के बीच के जो जगह है उसको बोलते हैं हम दून।
नेक्स्ट हम बात करते हैं नॉर्दर्न प्लेन्स, मतलब जो हमारे उत्तरी मैदानी क्षेत्र हैं उसकी बात करें तो मैदानी क्षेत्र, जब हम शिवालिक की बात करते हैं उसके बाद का एरिया जो है हमारा वो सारा क्या है, मैदानी क्षेत्र, जो कि हमने ग्रीन कलर से भारत के नक्शे में देखा था। यहाँ पर ये मैदानी क्षेत्र बनता है, नदियाँ जो अपने द्वारा बहा कर लाए गए जो पत्थर या मिट्टी या जो भी कुछ मटेरियल होता है वो उस मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी बोला जाता है, और वो कई करोड़ सालों से, लाखों सालों से वो इकट्ठी होते होते मैदान क्रिएट कर दिए हैं। जनरली 3 बड़ी नदियाँ यहाँ से निकलती हैं हिमालय से। पहली है इंदुस या इसको सिंधु नदी भी बोला जाता है, सेकंड है गंगा, थर्ड है ब्रह्मपुत्र। इंदुस नदी जो है हमारी मेनली इसकी जो 5 ट्रिब्यूटरीज हैं जिसमें चेनाब, झेलम, रावी, सतलुज वगैरह हैं, तो वो इसमें सिंधु में आके मिलती है और ये हमारी अरब सी में जाके गिर जाती है। गंगा को आप सभी लोग जानते हो, ठीक है, और ये बे ऑफ बंगाल में गिरती है, और ब्रह्मपुत्र भी बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती है। ये तीनों नदियाँ जो अपने साथ मिट्टी वगैरह बहा कर लाती हैं उसको बोला जाता है एल्यूवियल सॉइल या जलोढ़ मिट्टी, जल के बहाव द्वारा एकत्रित करी गई मिट्टी। हमारा जो ये एरिया है जिस मैदान की हम बात कर रहे हैं, उत्तरी मैदान की, ये लगभग कितना है, 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर, 7 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 2400 किलोमीटर लंबा है, यानी अगर मैं इसका स्ट्रेच देखूँ यहाँ से यहाँ तक तो ये 2400 किलोमीटर लंबा है। और अच्छे से समझने के लिए आप यहाँ देख सकते हो, ये जो नॉर्थर्न प्लेन हमारा यहाँ से, ये जो पूरा स्ट्रेच है हमारा, ये लगभग हमारा कितना है, 2400 किलोमीटर है। तो ये हमारी हिमालय माउंटेन रेंजेस हुई, यहाँ पर शिवालिक खत्म होता है। ग्रीन हमारा पूरा क्या है, हमारा नॉर्दर्न प्लेन्स है, और इसकी चौड़ाई जो है वो है 230 से 320 किलोमीटर। इन प्लेन्स को हम लगभग 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं मेनली, एक हुआ पंजाब प्लेन्स और दूसरा हुआ गंगा प्लेन्स। पंजाब का जो मैदान है पूरा तराई क्षेत्र या बाबर क्षेत्र, वो सिंधु नदी और इसकी जो ट्रिब्यूटरीज मैंने बताई, रावी, चेनाब, सतलुज, झेलम और व्यास, इनसे मिलके बना हुआ है। जबकि हमारा गंगा का मैदान क्या है, वो घग्गर और तीस्ता नदी, बाद में आप पढ़ोगे कहाँ से बहती हैं, इनके बीच का मैदान हमारा पूरा गंगा मैदान है। अब कुछ टर्म्स देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये डायरेक्टली पूछ ले जाते हैं भाई भाबर क्या होता है, तराई क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं एक टर्म भाबर। देखो, जब नदी हमारी पहाड़ों से नीचे आती है तो होता क्या है, वो अपने साथ पत्थर वगैरह या जो ढीली चीज़ें होती हैं पहाड़ों की, मिट्टी हुई, छोटे पेबल्स हुए या बहुत छोटी छोटी बजरियाँ टाइप की हुई, उनको बहा के लेके आती है और उनको ना इकट्ठा कर देती है लाकर। तो ये कई करोड़ों लाखों सालों में जब नदियों ने ये काम किया है तो एक नैरो बेल्ट बन गई है जहाँ पर ये चीज़ें इकट्ठा हो गई हैं। इस एरिया को क्या बोला जाता है, भाबर बोला जाता है। उसके बाद नदी क्या हो जाती है, उसके बाद क्या होता है, तराई मैदान क्रिएट करती हैं। तराई मैदान क्या होता है, जहाँ पर उस नदियों द्वारा लाए गए पानी का प्रभाव रहता है जिस एरिया में, और वहाँ पर फसल बहुत अच्छी होती है। भाबर के बाद क्या होता है, ऐसा क्षेत्र जहाँ पर नदियों का जो वेट हो, स्वाम्पी टाइप हो, स्वाम्पी माने दलदल टाइप आपको मिलेगा, थोड़ा मार्शी रीजन मिलेगा, ऐसे क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, तराई। मतलब भाबर और तराई में ये फ़र्क है कि भाबर में आपको पत्थर वगैरह मिलेंगे और वो सारा लूज मटेरियल माउंटेन्स का मिलेगा जो कि नदियों द्वारा बहा के लाया जाता है। उसके बाद नदियाँ क्या करती हैं, लगभग डिसअपियर हो जाती हैं और इस तरीके से बहती हैं कि वो एक ऐसा एरिया क्रिएट करती हैं जहाँ पर ये पत्थर वगैरह नहीं होते हैं, बल्कि क्या होता है, एक वेटी स्वाम्पी टाइप का एरिया रीजन बन जाता है, दलदली, उसको बोलते हैं हम तराई रीजन। तराई रीजन की खासियत ये होती है, यहाँ पर जो फॉरेस्ट मिलते हैं वो बहुत थिक होते हैं, क्योंकि अगर पथरीली ज़मीन होगी तो उस तरीके की फॉरेस्ट डेवलप होना मुश्किल है। मेन जो इसका अट्रैक्शन है वो है दुधवा नेशनल पार्क। तो जो हमारा दुधवा नेशनल पार्क है वो लगभग पूरा तराई मैदान क्षेत्र में है। अब हम देखते हैं कि जो हमारा ये मैदानी क्षेत्र हमने ग्रीन देखा था पूरा, जो इसका लार्जर पार्ट है, जो बड़ा पार्ट है सबसे ज़्यादा, उसमें क्या है, जलोढ़ मिट्टी है, ओल्डर एल्यूवियम, जो कि लगातार नदियों द्वारा लाके इकट्ठी करी गई मिट्टी है, उस मिट्टी से मिलकर बना हुआ है। और इसमें एक टर्म और पढ़ोगे आप जिसका नाम है बांगर। बांगर क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है बांगर क्या होता है, बांगर एक ऐसा हिस्सा है ज़मीन का जिसमें कैल्शियम की मात्रा बहुत अच्छी होती है। इसको बोला जाता है कैलकेरियस, ये आर है, कैलकेरियस डिपॉजिट, मतलब कैल्शियम की मात्रा आपको सॉइल में मिलेगी। तो ऐसे एरिया को क्या बोला जाता है, बांगर बोला जाता है। बी क्लियर, क्योंकि ये बांगर, भाबर और तराई वगैरह बहुत पूछे जाते हैं। और देखो, जो बांगर हम बोलते हैं, देखो होता क्या है, जब नदियाँ जो बहा कर लेके आ रही हैं सारी ये लूज मटेरियल, इसके ऊपर ना परत पे परत चढ़ती रहती है, कई सालों में परत पे परत चढ़ती रहती है। तो जो सबसे ओल्ड परतें होती हैं, वो जो क्षेत्र होते हैं उनको बोला जाता है बांगर, मतलब पुराना इकट्ठा, और उसमें आपको कैल्शियम की मात्रा अच्छी मिलेगी। और जो बाद में इकट्ठी करा हुआ पूरा एरिया है तो उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है खादर। तो इसमें बिल्कुल क्लियर रहना है हमें। नेक्स्ट आता है हमारा थर्ड फिजिकल फीचर, वो क्या है हमारा, द पेनिनसुलर प्लेट्यू।
पेनिनसुलर प्लेट्यू जो हमने भारत के नक्शे में नीचे देखा था, यहाँ पर ये पूरा ये पेनिनसुलर प्लेट्यू जो कि कर्नाटक तक एक्सपेंड करता है, इसके बारे में थोड़ा जानेंगे। ये क्या है, टेबल लैंड। टेबल लैंड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आसपास से थोड़ा ऊंचा है, जो जैसा कि एक सामान्य पठार या प्लेट्यू की अपनी एक क्वालिटी होती है। ये किस किस चीज़ों से मिलकर बना है, जैसे कि हमने ऊपर के हिस्से को डिस्क्राइब कर दिया कैसे मिलकर बना है, इसी तरीके से जो हमारा ये एरिया है, पठार है, वो हमारा क्रिस्टलीन है। और इग्नियस, इग्नियस मतलब आग्नेय चट्टान है। आग्नेय चट्टानों का मतलब कहीं ना कहीं वॉल्केनिक रिएक्शंस हुई हैं इस एरिया में जब ये अफ्रीका से अटैच था भारत। और मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं। मेटामॉर्फिक रॉक्स होती हैं कायांतरित चट्टानें, जो प्रेशर और टेम्परेचर की विभिन्न अवस्थाओं में चेंज हो गई हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मार्बल बनता है हमारा, तो मार्बल हमारा मेटामॉर्फिक हुआ। इस तरीके के कंपोजिशन से हमारा पूरा दक्कन या पेनिनसुलर प्लेट्यू हमारा बना हुआ है। तो हमारा जो ये पेनिनसुलर प्लेट्यू है, इसको दो हिस्सों में बांटा हुआ है। एक है हमारा सेंट्रल हाईलैंड और दूसरा है हमारा दक्कन प्लेट्यू। सेंट्रल हाईलैंड में क्या आता है, केंद्रीय उच्च जमीन में क्या आता है, जो हमारा नर्मदा नदी और मालवा प्लेट्यू का, देखो इसको हम एक डायग्राम से समझते हैं। देखो यहाँ से आप समझ सकते हो कि जो हमारी ये नदियाँ दिखाई दे रही हैं आपको, ये नर्मदा, तो इसके आसपास का जो रीजन है इसको बोला जाता है सेंट्रल हाईलैंड, मतलब सेंट्रल ऊंचा, केंद्रीय ऊंचा उठा हुआ जो हमारा लैंड है। इसमें एक चीज़ और, यहाँ पे सेंट्रल हाईलैंड्स में हमारा चंबल वगैरह, सिंध, बेतवा, केन वगैरह नदियाँ हमें देखने को मिलेंगी, और ये बाद में भी आप पढ़ोगे तो अच्छे से समझ जाओगे। सेंट्रल हाईलैंड जो है हमारा, जो हम ये देख रहे हैं सेंट्रल हाईलैंड, इसका एक ईस्टवर्ड एक्सटेंशन हुआ जो कि कहाँ तक जाता है, यूपी के यहाँ तक लास्ट में, यानी बुंदेलखंड और बघेलखंड एरियाओं में। और आपको ईस्ट में अगर ये भारत है तो ईस्ट में यहाँ पे ये दक्कन हुआ। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, ये मिल जाता है जाके किससे, छोटा नागपुर का पठार, जो कि हमारा झारखंड और छत्तीसगढ़ का एरिया है पूरा। और यहाँ पर बहने वाली प्रमुख नदी है हमारी दामोदर नदी। दक्कन प्लेट्यू जो है वो ट्रायंगुलर शेप का है, जैसा कि हमने देखा था। और इसके नॉर्थ में सतपुड़ा रेंजेस, और इसके ईस्ट में महादेव रेंज, महादेव पहाड़ियाँ, मैकाल पहाड़ियाँ और कैमूर पहाड़ियाँ। और इसका जो स्लोप है वो टुवार्ड्स बे ऑफ बंगाल है, मतलब अगर मैं इसे सामने से देखूँ तो ये बिल्कुल सीधा नहीं है, इसका एक हल्का सा स्लोप है जो कि बे ऑफ बंगाल की तरफ जा रहा है। इसका अगर नॉर्थ ईस्ट एक्सटेंशन देखा जाए, यानी इधर की तरफ, तो इधर की तरफ अगर देखा जाए नॉर्थ ईस्ट एक्सटेंशन, तो यहाँ पर ये मेघालय और कार्बी आंगलोंग प्लेट्यू वगैरह, नॉर्थ कक्षार हिल्स वगैरह तक जाता है। ये आप बाद में पढ़ोगे जब और डिटेल से इसको पढ़ा जाएगा। नेक्स्ट इज, यहाँ पर जब आप भारत का ये हिस्सा देखते हो, ये वाला हिस्सा, तो यहाँ पर आपको क्रम से 3 पहाड़ियाँ दिखाई देंगी, और जो कि इस क्रम में होंगी। इन पहाड़ियों को, जो मेघालय का एरिया मैं बता रहा हूँ, इन 3 पहाड़ियों के नाम इसी क्रम में है, गारो, खासी और जयंतिया। ये 3 पहाड़ियाँ आपको यहाँ पर दिखाई देंगी, और यहाँ पर मानसूनी वर्षा बहुत ज़्यादा होती है इन माउंटेन रेंजेस में। भारत का ये जो आप एरिया देख रहे हो, इन दक्कन प्लेट्यू या पेनिनसुलर प्लेट्यू, और ये छोटा नागपुर, और यहाँ पर एक्सटेंशन गारो, खासी, जयंतिया, ये जो एरिया है, इस एरिया में आपको पहाड़ दिखाई देंगे, थोड़े कम ऊंचाई के पहाड़ दिखाई देंगे। जो पहाड़ हमारे इस साइड में है इनको बोला जाता है वेस्टर्न घाट्स, और जो हमारे इस साइड के पहाड़ हैं इनको बोला जाता है हमारा ईस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स आके मिल जाते हैं यहाँ पर। इन पहाड़ियों का नाम है नीलगिरी पहाड़ियाँ, जहाँ पर ये आकर मिलते हैं, नीलगिरी। तो जो हमारे वेस्टर्न घाट्स हैं, अगर इनको देखा जाए तो ये ईस्टर्न घाट से ऊंचे हैं, मतलब इनकी हाइट जो है इनसे ऊंची है। आपको वेस्टर्न घाट्स में जो पहाड़ियाँ मिलेंगी वो 900 से 1600 मीटर हाई होंगी, और ईस्टर्न घाट में आपको ऑन एन एवरेज 600 मीटर ऊंची पहाड़ियाँ देखने को मिलेंगी। वेस्टर्न घाट्स हमारे रेगुलर हैं। एक आप अगर आप ट्रेन से सफ़र करेंगे तो आपको रेगुलरिटी और कंटिन्यूस पहाड़ों की रेंज दिखाई देगी, जबकि ईस्टर्न घाट्स ऐसा नहीं है। आपको बीच बीच में फॉल्ट्स दिखाई देंगे, या बीच बीच में टूट दिखाई देगी, या अलगाव दिखाई देगा, तो इरेगुलरिटी दिखाई देगी। जैसे जैसे आप वेस्टर्न घाट्स में नीचे की तरफ चलेंगे, आपको पहाड़ों की हाइट बढ़ती हुई नजर आएगी। और अगर वेस्टर्न घाट की सबसे ऊंची पहाड़ी की बात की जाए तो उसका नाम है अनाईमुड़ी। परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछी जाती है। हाइट है 2695 मीटर, और इससे तुरंत छोटी जो हमारी माउंटेन है वो है डोडा बेटा, 2637 मीटर, ज़्यादा फर्क नहीं है। इसी तरीके से अगर हम ईस्टर्न घाट्स को देखें तो ईस्टर्न घाट्स की जो सबसे हाईएस्ट हमारी पीक है वो है हमारी महेंद्रगिरी, वो है 1501 किलोमीटर, और इनका ज्वाइनिंग पॉइंट मैंने पहले बताया, इसको क्या बोलते हैं हम, नीलगिरी। नेक्स्ट फीचर है हमारा द इंडियन डेजर्ट, और इसके बारे में ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपको इंडियन डेजर्ट आप जानते हो कि जो हमारा राजस्थान का पूरा वेस्टर्न एरिया है, बिल्कुल वेस्ट, वो पूरा हमारा थार डेजर्ट है, पूरा डेजर्ट एरिया है। वहाँ पर
पेड़ पौधों की मात्राएं कम हैं और जो पाए जाते हैं वो झाड़ियाँ पाई जाती हैं। और यहाँ पर जो माउंटेन रेंज पाई जाती है जनरली वो क्या है हमारी अरावली। और अरावली जो माउंटेन रेंज है उसकी डायरेक्शन इस साइड से है, यानी हम नॉर्थ ईस्ट से हमारी साउथ वेस्ट डायरेक्शन में ये अरावली पर्वत श्रेणी, जो कि दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणियों में आती है, इस तरीके से पूरी बिछी हुई है। यहाँ पर आपको रेत के टीले मिलेंगे और रेतीले पूरे मैदान मिलेंगे इस फिजिकल टोपोग्राफी में भारत की। यहाँ पर जो रेनफॉल होती है वो बहुत कम होती है, इवन 150 मिलीमीटर से भी कम रेनफॉल आपको रेगिस्तान में मिलती है। यही कारण है कि यहाँ पर पूरा सूखा है और पेड़ पौधों की मात्रा बहुत ज़्यादा कम है। केवल एक बड़ी नदी यहाँ पर दिखाई देती है, उसका नाम है लूनी नदी। नेक्स्ट हमारा फीचर है द कोस्टल प्लेन। कोस्टल प्लेन मतलब जो भारत का हमारा ये पूरा निचला हिस्सा है जहाँ से समुद्र स्टार्ट होता है गुजरात और पूरा बंगाल तक, ये पूरा हमारा कोस्टल प्लेन है जिसकी लगभग लंबाई 7200 कुछ किलोमीटर है। इसके वेस्ट में अरेबियन सी और ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है। और मुंबई से और गोवा तक का जो रीजन है इसको क्या बोला जाता है, इस एरिया को क्या बोला जाता है, कोंकण बोला जाता है। लास्ट हमारी फिजिकल टोपोग्राफी में आता है द आइलैंड्स। आइलैंड्स में मैंने बताया था लक्षद्वीप आइलैंड्स। इसमें मालाबार कोस्ट से मालाबार कोस्ट हमारा जो केरला है इसकी जो कोस्ट है इस पूरे को क्या बोला जाता है, जनरली इस एरिया को कर्नाटक से नीचे और केरल का एरिया मालाबार कोस्ट बोला जाता है। इसके पास ये समुद्र में यहाँ स्थित है लक्षद्वीप। पहले इनका नाम लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमीनी द्वीप आइलैंड्स होता था, जिसको 1973 में लक्षद्वीप कर दिया गया। इसी तरीके से अगर हम राइट साइड पर देखें तो हमें ऐसे ही आइलैंड्स दिखाई देते हैं जिनको हम बोलते हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। इसमें जो नॉर्दर्न एरिया है इसको बोला जाता है नॉर्थ अंडमान और इसको साउथ को बोला जाता है निकोबार आइलैंड्स। तो इस चैप्टर में हमने फाइनली देखा कि अगर हम भारत को एज अ होल देखें तो पढ़ने के लिए बहुत कुछ है। आपको मिनरल्स भी पढ़ने हैं, आपको डीपली पढ़ना है कि भाई नदियाँ कौन सी कहाँ से निकलती है, कहाँ को जाती है, बीच में कौन कौन सी नदियाँ मिलती हैं आके, वो सब चीज़ें आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। बट अभी हमने क्या है एक जनरल प्रीव्यू लिया है। अगर हम जनरल व्यू देखें इसका तो हमें दिखाई देता है कि भारत लगभग 6 हिस्सों में बटा हुआ है। टोपोग्राफी में जो सबसे ऊपर का एरिया है ये हमारा हिमालयाज़ है और उसके नीचे का जो एरिया है हमारा मैदानी क्षेत्र है। उसके नीचे हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू, इधर वेस्टर्न घाट्स हैं, इधर ईस्टर्न घाट्स हैं और ये प्लेट्यू इधर जाके अटैच होता है छोटा नागपुर प्लेट्यू में या पठार में। और अगर उधर चले जाएंगे तो आपको मेघालय कॉर्बी प्लेट्यू और यहाँ पर आपको महादेव पहाड़ियाँ वगैरह यहाँ मिलेंगी और यहाँ पर आपको मिलेंगी गारो खासी जयंतियाँ। इसी के साथ साथ कोस्टल लाइन अगर देखी जाए तो गुजरात से शुरू होती हुई कोस्टल लाइन हमारी पूरी बंगाल तक लगभग 7200 किलोमीटर की ये पूरी कोस्टल लाइन है। अरेबियन सी में लक्षद्वीप आइलैंड्स और बे ऑफ बंगाल में आपको अंडमान आइलैंड दिखाई देंगे। हिमालय के बारे में हमने देखा है कि भाई 3 रेंजेस यहाँ पर हैं। ये हमारी क्या है इनर रेंज, ये हमारी आउटर रेंज जिसको शिवालिक बोला जाता है, इसको हिमाद्री बोला जाता है और बीच वाली को हिमाचल या लेसर बोला जाता है, लेसर माउंटेन्स या लेसर हिमालयाज। और इनकी हाइट्स में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। शिवालिक में आपको कम हाइट की पहाड़ियाँ मिलेंगी और इनर या ग्रेट हिमालयाज में आपको ऊंची पहाड़ियाँ मिलेंगी, माउंट एवरेस्ट वगैरह। तो ये था हमारा एक जनरल प्रीव्यू जिसमें हमने भारत को एक जनरल प्रीव्यू देख लिया। अब क्या है हम अगर डिटेल में चीज़ों को पढ़ेंगे, फॉर एग्जांपल अगर मैं हिमालयाज पर एक लेक्चर बनाता हूँ तो अब आप अच्छे से समझ पाएंगे कि कौन सी नदी कहाँ से निकल रही है और उसको किस कोर्स से होकर जाती है। तो उसमें हम लोग डायग्राम्स का इस्तेमाल करेंगे और ये देखेंगे कि कौन कौन से गॉर्ज का निर्माण करती है, कैनियन का निर्माण करती है। हम हिमालयाज के बारे में एक चीज़ और देख लेते हैं, इस प्रकार का डिवीज़न भी देख लेते हैं कि देखो अगर वेस्ट से हम अगर ईस्ट की तरफ चलें तो हम देखेंगे कि जो नदियां हैं वो इस तरीके से निकलती हैं कि इसको पूरे हिमालयाज को 4 डिवीज़न में बांटती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ से सिंधु नदी निकलती है तो और उसके बाद सतलुज, फिर काली, तीस्ता और यहाँ पर दिहांग। तो जो इंदुस नदी और सतलुज नदी के बीच का एरिया है इसको बोला जाता है पंजाब हिमालय। जो सतलुज और काली नदी के बीच का एरिया इसको बोला जाता है कुमाऊं हिमालय। काली से तीस्ता का बीच का नेपाल हिमालय और तीस्ता से दिहांग के बीच का हमारा असम हिमालय। और अगर आप दिहांग के बाद जाओगे तो अरुणाचल प्रदेश की तरफ चलोगे तो आपको कुछ पहाड़ियाँ और दिखाई देंगी। इस एरिया को बोला जाता है पूर्वांचल और यहाँ पर आपको कुछ पहाड़ियाँ दिखाई देंगी जैसे कि पटकाई हिल्स, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स, मिजो हिल्स। इन सारी पहाड़ियों के बारे में हम डिटेल से विद डायग्राम बाद में बात करेंगे। ये एक और तरीका है डिवीज़न करने का हिमालयाज को, बट ये कैसा है, ये हॉरिजॉन्टल डिवीज़न है। वर्टिकल डिवीज़न में हमने देखा था हिमालय 3 तरीके से है, शिवालिक, हिमाचल और हिमाद्री। और अगर हम देखें इसका हॉरिजॉन्टल डिवीज़न तो उसको 4 हिस्सों में बांटा जाता है, पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। आई होप ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा।
आगे के लेक्चर में हम देखेंगे इसको डिटेल से, जो ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट में जो आगे के लेक्चर्स होंगे उसमें हम हिमालय से स्टार्ट करके थोड़ा डिटेल में जाएंगे और देखेंगे क्वेश्चन कहाँ से पुटअप होते हैं, और उन क्वेश्चन को साथ में हम करते चलेंगे। जो भी क्वेश्चंस एसएससी या सीएपीएफ या रेलवेज या किसी भी कंपटीशन में पूछे जाते हैं, आपको ये समझ में आ जाएगा कि वो क्वेश्चन फॉर्मेशन होता कैसे है, एक बार डिटेल से चीज़ों को देख लोगे तो मिलेंगे अपने अगले लेक्चर में। तब तक वर्क हार्ड एंड स्टे ट्यून टू टारगेट डिफेंस।